यूट्यूब चैनल कैसे हो आप? ठीक है, तो आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज बरसात का सीजन है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन पार्ट 2। जैसा कि 11th क्लास का पार्ट 1 डायमेंशन हमने बताया था, ठीक है, ये कैसे किया जाता है। तो हमने कुल 15 डायमेंशन डिस्कस किए, ठीक है। अब हम कुछ और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पूरे के पूरे डायमेंशन और क्लास 11th IIT JEE नीट सबके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ जो बचे हुए थे, सबसे पहले नंबर है आज का, ठीक है। आज का जो नंबर है पहला आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या पढ़े हो? 1/t होता है, मीन्स 1 टाइम पीरियड। और टाइम का क्या होता है? यूनिट। तो टाइम तो बोलोगे 1/t मीन्स t⁻⁻1। इसका डायमेंशन क्या हो गया बोलिए? इसका डायमेंशन हो गया m0 L0 t⁻⁻1। इतना ही है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा देखो, एंगल। प्लेन एंगल का कैसा होता है? बोलता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू s/r, ठीक है। तो यहाँ आर्क लेंथ भी l डिवाइडेड बाय l, तो कट गया तो हो गया। तो ये नो डायमेंशन, ठीक है। यहाँ कहोगे डायमेंशन लेस, मतलब इसमें डायमेंशन है ही नहीं। मतलब यहाँ क्या बोलोगे? m0 L0 t0, ये बोलना चाहिए आपको। m किसी के पावर कोई भी रहेगा उससे 1 कहेंगे, ठीक है। तो हो गया कांस्टेंट, ओके। तो हो गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा देखो आप, तीसरा है लीनियर मोमेंटम। पढ़े हो आप लोग, बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फॉर्मूला पता ही है। मास का क्या होता है बताओ? कैपिटल M। वेलोसिटी का LT-1। तो कितना हुआ बोलिए? mLT-1। लीनियर मोमेंटम भी हो गया। तो देखिए चौथा हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई लेंथ। फोर्स का क्या होता है बोलिए? mLT-2 डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी लेंथ लिख दिए। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज सेम एज प्रेशर, ओके। यहाँ बोलेंगे तो कितना हो गया? mL⁻⁻1, ठीक है। तो हो गया स्ट्रेस का। उसके बाद आता है वर्ड स्ट्रेन। ये सब आपको फ्लूइड, आपको इलास्टिसिटी चैप्टर मिलेगा, इलास्टिसिटी, ठीक है। स्ट्रेन में क्या होता है? कहता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब चेंज इन लेंथ मान लो डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। तो कट गया तो आ गया क्या? m0 L0 t0। तो ये हुआ क्या? डायमेंशनलेस, मतलब डायमेंशनलेस। तो जितने डायमेंशनलेस है उसको आप कर लो मार्क। डायमेंशनलेस एक तो ये है और इस अभी तक ये निकला है, ठीक है। अब आता है आपका एक नया वर्ड, ठीक है, यंग मॉडुलस। कहता है y इज इक्वल टू, यंग मॉडुलस है, ठीक है। या कहते हैं कहते हैं हम लोग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेस का सीधे लिख दोगे आप यहाँ पे y इज इक्वल टू हो गया आपका, बोलिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसको यहाँ बोलोगे, ये कितना था इसका स्ट्रेस का? देखो mLT-, यहाँ पे mLT-1 है डिवाइडेड बाय L⁻0, कुछ नहीं था। तो इसका कितना हुआ? mLT-1, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला? mL-1 T-1, ओके। ओके, यहाँ -1 है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं था, ओके। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ, तो होगा mL-1 T-2, ओके। mL-1 T-2, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बताया था, ओके। तो इससे मतलब 1 है, ठीक है। L⁻0 कोई मतलब है तो इसका y यंग मॉडुलस लिख लो, यंग मॉडुलस। इसका भी इलास्टिसिटी का है, ठीक।
छठवां नंबर देखो, छठवां नंबर जाता है आपका सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन कहता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन बोलो, बोलिए mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल। लेंथ का एल कट गया तो हो गया एम एल पावर 0 टी माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। छठवां हो गया। सातवां देखो सरफेस एनर्जी, यहाँ पे कहता है फोर्स बाय एरिया, सरफेस में एरिया, तो बोलिए एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, तो हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ओके, 60 हो गए डिस्कस। अब इसको आप नोट करो जल्दी से, हम दूसरा स्टार्ट करें। हो गया नोट, 3 शॉट ले लो। तो अभी तक हमें यहाँ पे क्या क्या मिला, हमने कहा ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये इसका है, सॉरी, ये एम एल टी माइनस 1 ये इसका है। ठीक है, इसका लीनियर मोमेंटम का, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। ये इसका है, ये यहाँ पे इसका है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक है, तो आगे चलें। सरफेस एनर्जी हो गया। अब आता है रिलेटिव डेंसिटी। पढ़े हो आप लोग नए थे। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आप लोग पढ़े हो। ठीक है, तो डेंसिटी आप पढ़े ही हो। इसका डायमेंशन क्या होता है बोलिए, डेंसिटी कोई भी रहेगा तो बोलेंगे एम एल माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इसका भी डेंसिटी का एम एल माइनस 3 कट गया, आ गया डायमेंशन लेस। तो इसको क्या बोलोगे, M0 L0 T0। तो यहाँ पे एक और वर्ड निकला, ये भी है डायमेंशन लेस। ठीक है, स्ट्रेन एंगल और सब डायमेंशन लेस। ओके, 9th देखो आप, 9th है आपका एक्सीलरेशन हो गया था, वेलोसिटी हो गया था, फोर्स हो गया था। अब आता है यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जानते हो आप, स्लोप। ठीक है, स्लोप। तो वेलोसिटी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1। ठीक है, यहाँ बोलोगे एल टी माइनस 1 डिवाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आ गया टी पावर माइनस 1। आपको ऐसे अधूरा नहीं लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो M0 L0 T माइनस 1। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया। तो ये देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट और प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों पे देखो टी पावर माइनस 1 था कि नहीं, टी पावर माइनस 1 इसका डायमेंशन, उसका फ्रीक्वेंसी का 1 बाई टाइम पीरियड में 1 बाई टी में टी पावर माइनस 1। ठीक है, 9 भी हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब अगला आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, ईटा के लिए कहते हैं हम लोग F इज इक्वल टू, फार्मूला देखो। ठीक है, के 6 पाई ईटा RV। ठीक है, ओके, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा जब आप करोगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखो ये 6 पाई नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा लेंगे आप, या तो ऐसे भी कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। एक और देखो, 2 फार्मूले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक तो आप स्टोक्स फार्मूला निकालोगे F इक्वल टू 6 पाई NRV, और एक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला कहता है F इज इक्वल टू, ठीक है, ईटा इंटू एरिया इंटू dV बाई dx। ये dV बाई dx क्या है, रेट चेंज वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ओके, तो dV बाई dx ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसको इधर ट्रांसफर, ईटा आपको निकालना है, तो ईटा इज इक्वल टू F बाई ए इंटू dV बाई dx। ओके, तो F क्या होता है बोलिए, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया का L स्क्वायर, और इसका कुछ नहीं होता है देखो, डायमेंशन लेस मीन्स
m0 l0 t0, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला ml -1 t, ठीक है, ml -1 और यहाँ निकला t -2, ओके। ml सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट t -1 है, देखो यहाँ पे भूल गया, तो यहाँ m0 l0 t -1, ठीक है। तो ये ऊपर गया तो हो गया t -1, ठीक है। तो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट होता है पॉइस, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी फ्लूइड मैकेनिक्स में, ओके। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप खाली इतना जानिए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ml -1 t -1 होता है, रट्टू याद रखो, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो डेंसिटी हो गया, अब आता है को नंबर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहता क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहता है वर्क अपॉन मास। वर्क यानी इसका आप यूनिट भी तो निकाल सकते हो, देखो मास किलोग्राम, देखो आप अगर आपको ये पता है, देखो ये है, तो यहाँ इसका यूनिट क्या होगा पर सेकंड, वेलोसिटी स्लोप का, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, बोलिए ईटा, ये इसका यहाँ फार्मूला है, यहाँ बोलोगे किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर पर सेकंड, ओके, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ऐसे आप बोलोगे, या तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ओके। इसको वर्क का पान मार, वर्क का क्या होता है डायमेंशन पढ़ चुके हो आप, ml, ठीक है, ml² t -2 डिवाइड बाई मास का m, तो हो गया, बोलिए l² t -2, यहाँ m0 है, जाहिर सी बात है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, कांस्टेंट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। अब आता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो इसमें क्या कहता है यहाँ पे होता है फोर्स अपॉन मास, मतलब वहां से उसकी कितनी इंटेंसिटी रहेगी कि वो किस फोर्स से उस मास को यहाँ लाए, ठीक है। तो यहाँ फोर्स का यूनिट की डायमेंशन क्या होता है, बोलिए mlt -2, याद होगा आप लोग को, डिवाइडेड बाई मास, उसका क्या होगा lt -2। ये किसका डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का, सेम टू सेम किस बराबर है, बोलो, ये है हमारा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बराबर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आता है एक वर्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, 13वां देख लो, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। कहता है अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स क्या होता है, बोलिए mlt -2, याद है आपको, डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ यहीं कट गया, हो गया ml0 t -2। ये किसके डायमेंशन के बराबर है, स्प्रिंग कांस्टेंट, पढ़ चुके हो आप, बोलो ये है किसके बराबर, बोलिए mt -2, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये होता है किसके बराबर, सरफेस टेंशन के बराबर। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है एक्सटेंशन, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटेंशन इन लेंथ, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना हुआ नोट, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है, 20 फार्मूले बताऊंगा। अभी हम लोग खाली डायनेमिक्स का लेक्चर चल रहे हैं, ऑप्टिक्स और वो इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है, तो यहाँ तक नोट हुआ। चलिए कुछ और चीजें कर लीजिए नोट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो मास का क्या होगा m, लेंथ का l स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया ml², ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आगे बात करते हैं, अब किसका नंबर है, एंगुलर वेलोसिटी, ये था हमारा 15 देखो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल बाय टाइम, बहुत इजी, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। बोलोगे m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t का कितना होता है t, तो ऊपर जाएगा तो होगा m0 l0 t पावर -1। इसका डायमेंशन किसके बराबर था, इसका डायमेंशन था फ्रीक्वेंसी के बराबर,
बोलिए, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको मिलेंगी, फ्रीक्वेंसी का भी सेम डायमेंशन था, ओके। और किसका था, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है, उसका भी t-1 ही था, ओके। आगे बात करते हैं, प्लस वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे एग्जाम में पूछता है कि इसके अलावा किसका किसका यूनिट m0 L0 t-1 है, तो बोलोगे फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप कर लो नोट, यही तीन ऐसे हैं जिनका सेम डायमेंशन होता है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे ओमेगा इसे कहते हैं, ओके। 16वां देखिए, 16वां है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, सिंपल, कितना इजी है। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या था, m0 L0 t-2 t-1 डिवाइडेड बाई t, तो हो गया m0 L0 t⁻²। इतना इजी है, ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन, ओके। 17 देखो, 17 नंबर है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनटू बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी, इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका तो खाली t-1 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बोलो, ml², यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ml²। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, t-1, ठीक है। तो कितना होगा, ml² t-1, ये हुआ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है टॉर्क, सब मैं डायनेमिक्स से बता रहा हूँ आज। टॉर्क में क्या कहते हैं, टॉर्क में कहते हैं, टॉर्क में फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे इसमें था एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, इस बार एंगुलर एक्सीलरेशन लोगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²। एंगुलर एक्सीलरेशन का लिखे हैं, इसीलिए मैं पहले बता दिया हूँ, t-2, तो हो गया ml² t-2। ये किसके बराबर होता है बोलिए, वर्क, वर्क यानी एनर्जी, एनर्जी के बराबर होता है, वर्क एनर्जी के बराबर होता है। किसका डायमेंशन, टॉर्क का, ओके। आगे बढ़ते हैं, 19 से देखो आप आपके सिलेबस में। अब यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। कल हम लोग खाली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ डायमेंशन, ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट आपको पता है, ऑप्टिक्स, अब प्लस कुछ कांस्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुआ, वीन्स कांस्टेंट हुआ, प्लैंक कांस्टेंट हुआ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कल हम लोग बताएंगे, आज तक यहीं, आज खाली डायमेंशन ऑन डायनेमिक्स, ठीक है। अगली वीडियो ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस। हमारे साथ वीडियो को पूरा आप एंड तक जरूर देखें, ठीक है, ओके, बाय।